Hello students, this is Kamal Nayan here. In this video we are going to discuss the second lecture of chemical kinetics. Today's topic is ionic bond, or we firstly discuss the what types of bond. Okay, the types of bond में first ionic bond, second covalent bond, and third one is a coordinate bond. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोसेल-लेविस अप्रोच का कि कैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, क्यों कंपाउंड बनते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जो उन कंपाउंड में एटम्स को होल्ड करने के लिए जो फोर्सेस लगते हैं उन्हीं को बॉन्ड कहते हैं। तो बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो आज मैं आपसे फर्स्ट इसका डिस्कस करूंगा इस वीडियो में आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? दिस bond is formed due to complete transfer of one or more electron. The bond which is formed due to the transfer of one or more electrons. ठीक है, तो ये बॉन्ड जनरली किसके बीच में बनता है? मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। ठीक है, किसके बीच में बनता है? मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लेविस प्रेजेंटेशन क्या होती है? लेविस डॉट प्रेजेंटेशन किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में, जैसे इसका टॉपिक नंबर 11-281, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके सिंबल के साथ उतने डॉट लगा दीजिए, उसको लेविस प्रेजेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेविस प्रेजेंटेशन। लाइक क्लोरीन 17287, तो क्लोरीन की जब प्रेजेंटेशन करनी होगी तो मैं क्या करूंगा? क्लोरीन के साथ 7 डॉट्स लगा दूंगा। इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7, तो 7 डॉट्स। तो जिसकी वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने डॉट्स लगाएंगे हम लोग। क्लियर है? उसको लेविस रिप्रेजेंटेशन। अब मैं ये नहीं करूंगा, मैं इसी से चलूंगा सर। ओके, सोडियम के आउटरमोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कहेगा? ये क्या करेगा? अपने आप को नियॉन के जैसा करना चाहेगा, ये इसको डोनेट कर देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसको डोनेट किया तो ये नियॉन के जैसे हो गए, उनमें एक प्लस हो गया, ये प्लस, ये किसके? आर्गन जैसे हो गए, स्टेबल हो गए। लेकिन मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो इसके ऊपर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, 1 यूनिट निगेटिव चार्ज। तो ये प्लस माइनस जो बना, इसकी वजह से एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कूलम्बियन फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बियन फोर्स। यहाँ पे जो बॉन्ड इसकी फोर्स की वजह से जो इसको टाइटली हेल्ड कर रहा है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो ऐसे में और 1-2 एग्जांपल आपसे डिस्कस कर देता हूं। चलिए, जैसे MgCl2 और MgO। मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। क्लोरीन में एक क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है? उसके आउटरमोस्ट में कितने सेल इलेक्ट्रॉन है? 7। तो वो कितना गेन कर सकता है? ओनली 1। ये ले लिया, इसका एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा है, तो एक क्लोरीन और चाहिए, इसलिए यहाँ पे MgCl2 राइट किया गया है। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया गया, ये क्या हो गया Mg2+ और ये 2
Cl माइनस। ये मैं आपको क्या बताता चल रहा हूं, मॉलिक्यूल की MgCl जो बन रहा है उसका लेविस प्रेजेंटेशन है। ठीक इस तरीके से MgO, मैग्नीशियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितने 6, ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये किसने दे दिया, ये किसने दे दिया, ये क्या बन गया Mg2+, और ये क्या बन गए ऑक्सीजन के ऊपर 2- ना, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया 2- आ गया। ये इसकी लेविस प्रेजेंटेशन हो गई। आयनिक कंपाउंड की लेविस प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आयनिक बॉन्ड क्यों पढ़ते हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, या ये कैसे कहें, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो फेवर करते हैं आयनिक बॉन्ड को बनने में। ओके, तो फर्स्ट जो फैक्टर है, एक आयनिक बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। एक एलिमेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है हम कहते हैं। तो कोई एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन देता है उसके लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ती है। तो पहला फैक्टर क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। पहला क्या है फैक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, अब इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेकंड, कोई बी है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने पे भी क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी भी लिख सकते हैं, एंथैल्पी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब ये मान लीजिए कोई एलिमेंट है प्लस और माइनस ना, बी ए प्लस बी माइनस है, जब वो एक दूसरे के पास आते हैं ना तो उनका एक क्रिस्टल सिस्टम बनता है। अभी मैं बता रहा हूं। तो यहां पर जब कोई केटायन कोई एनायन जब पास आता है तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, लैटिस एनर्जी। तो ये ऐसे 3 फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड को अफेक्ट करते हैं। ठीक, अब मैं एक एक के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट मेरा है आयनाइजेशन एंथैल्पी को डिस्कस करूंगा आपके साथ। मेरे पास 2 एलिमेंट हैं, ए और बी। ए की साइज इतनी बड़ी, बी की साइज इतनी बड़ी। 2 एलिमेंट हो गए, एक ए है एक बी है। दोनों मेटल्स हैं, दोनों क्या है, मेटल्स है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। तो ए इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि बी, बताइए। ए इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि बी डोनेट करेगा। आप जानते हैं जिस एटम की साइज स्मॉलर होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करेगा। क्यों, क्योंकि अगर डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। क्लास 3 में चैप्टर 3 में आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक, तो इसको क्या करेगा, वो टाइटली हेल्ड करके रखेगा, एकदम कस के पकड़ के रखेगा ना। तो और इसमें दूर है तो न्यूक्लियस और अट्रैक्शन, न्यूक्लियस में प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है। अब इसको टाइटली हेल्ड कर पाएगा, जी नहीं कर पाएगा ना।
हेड अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करेगा, लेकिन उतना पावरफुल इसको पकड़ के नहीं रखेगा कि आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। तो इसको यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, यहां से लगेगी सर। इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन ना, और इसमें क्या चाहिए, लेस चाहिए। तो आप ये जानिए कि हमें क्या बनाना है, हमें तो आयनिक बॉन्ड बनाना है, तो हमारा केटायन बनना जरूरी है। क्या बनना जरूरी है, केटायन बनना जरूरी है। केटायन बनाने के लिए क्या करनी होगी, उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी, जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी, वो उतना इजीली केटायन बनाएगा, और जितना इजीली केटायन बनाएगा उतना इजीली क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, लेसर द आयनाइजेशन एनर्जी या लेसर इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी, greater the tendency to form cation। आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी, केटायन बनाने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, और केटायन बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी मीन्स greater is chance to form आयनिक बॉन्ड। तो जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, केटायन बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, केटायन बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। अगर इसको साइज से रिलेट करना है तो क्या कहेंगे, नोट करिएगा इसको, एटम विथ लार्जर साइज, एटम विथ लार्जर साइज हैव ग्रेटर टेंडेंसी, हैज greater tendency to form ionic bond। ठीक, तो आप ऐसे कर सकते हैं, साइज बड़ी, एटम की साइज अगर बिगर होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी लोअर होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर लोअर होगी तो केटायन बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, केटायन बनाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो आयनिक बॉन्ड बनाने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा होंगे, मतलब उसको सपोर्ट करेगा। इसका जस्ट अपोजिट, साइज स्मॉलर होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी तो केटायन बनाने की टेंडेंसी कम होगी, और जब केटायन बनाने की टेंडेंसी कम होगी तो आयनिक बॉन्ड को बनाने में डिफिकल्टी होगी। इतना फंडा क्लियर? ओके, नोट कर सकते हैं इसको। अब मैं आपसे सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिस्कस करूंगा। क्या डिस्कस करूंगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन को कोई एलिमेंट है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या होता है, प्लस एनर्जी निकलती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको। ओके, अब आप मुझे बताइए, एटम की साइज स्मॉलर होगी
और एक एटम है, मेरे पास दो एटम है ए और बी ना, दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों क्या हैं, दोनों के दोनों नॉन मेटल्स हैं। ठीक, ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? जिसकी साइज स्मॉलर होगी, मैं नोट करूं, स्मॉलर द साइज ऑफ एटम। अगर साइज एटम की साइज क्या होगी, स्मॉलर होगी, तो क्या होगा? द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज मोर। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होगी। साइज जिसकी छोटी है, क्यों? साइज छोटी है तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा पावरफुली, क्योंकि न्यूक्लियस प्लस है तो इलेक्ट्रॉन को पावरफुली अट्रैक्ट करेगा। द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज मोर। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, दैट मीन्स ग्रेटर इज टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन, टू फॉर्म एनायन। अच्छा, जब एनायन बनेगा इजली तो क्या होगा? ग्रेटर इज द टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ठीक, इसको चेंज कर दीजिए, मतलब इन दोनों में से इजली आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा? जिसकी साइज स्मॉलर होगी। तो नॉन मेटल की साइज स्मॉलर होनी चाहिए, मेटल की साइज बिगर होनी चाहिए। अगर मेटल की साइज बिगर है और नॉन मेटल की साइज स्मॉलर है तो आयनिक बॉन्ड को बनाने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। इतना फंडा क्लियर है? अब आइए, लास्ट है लैटिस एनर्जी। क्या है? लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी के ऊपर जब हम बात आपसे करेंगे तो लैटिस एनर्जी होता क्या है पहले ये जान लें। ठीक, कोई ए प्लस है, कोई बी माइनस है, ठीक है। ए दोनों जब कंबाइंड होंगे, ए प्लस और बी माइनस, 1 मोल ऑफ कंपाउंड जब इसका बनेगा, ए और बी मिलके क्या करें, इतने ए के आयन हो, इतने बी के आयन हो कि दोनों मिलके क्या करें, 1 मोल ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन करें। जैसे Na प्लस Cl माइनस मिलके 1 मोल ऑफ NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब ये दोनों पास आएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे? लैटिस एनर्जी। तो डिफिनीशन क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी the amount of energy released during the formation of 1 mole of ionic compound by combining requisite number of cation and anion। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज ड्यूरिंग द, क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन requisite number of cation and anion are combined to form 1 mole of ionic compound is known as lattice energy। तो ये होता है कि cation एनायन तो हमने बना दिया सर, यहाँ cation और एनायन तो बन गए।
अब ये है कि वो केटायन और एनायन जब पास आएंगे, जब वो केटायन और एनायन आपके पास आएंगे, तो जिससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जो कंपाउंड ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, वो ज्यादा स्टेबल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, तो कहा जाए मोर इज लैटिस एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ? greater is the tendency of formation of ionic bond। ठीक है, जिससे A और B जैसे कंबाइंड हो रहे हैं, A प्लस और B माइनस, जिससे ज्यादा, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा क्या होगा? आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के चांसेस होंगे और उतना स्टेबल कंपाउंड होगा, उतना स्टेबल कंपाउंड होगा। इतनी बात क्लियर है? अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन, जो लैटिस एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, ये बताना है आपको। तो लैटिस एंथैल्पी को लैटिस एनर्जी को जो पहला फैक्टर ज्यादा इफेक्ट करता है वो है चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन द आयन ना। कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब ए और पी कंबाइंड होंगे, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, किसमें कम एनर्जी रिलीज होगी, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो वही मैं बताने जा रहा हूं। तो पहला है चार्ज ऑन द आयन, तो कहेंगे ग्रेटर ही लिखते हैं, ग्रेटर इज द चार्ज ऑन आयन, ग्रेटर इज द चार्ज ऑन आयन, तो क्या होगा? greater is the force of attraction between ions, आयंस के बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी ना। सॉरी, जैसे NaCl बनना है और MgCl2 बनना है, ठीक है, या NaCl बनना है और KCl बनना है। ठीक, तो NaCl और KCl में आपको देखना है चार्ज, सॉरी चार्ज, अच्छा ये चार्ज के ऊपर चल रहे हैं, सॉरी चार्ज के ऊपर चल रहे हैं, तो यहाँ पे Mg लिखिए। यहाँ पे Na के ऊपर 1 यूनिट चार्ज आएगा, इसके ऊपर 2 यूनिट चार्ज आएगा, क्लोरीन पे तो -1 -1 करेगा। तो ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा? NaCl के बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी कि MgCl? MgCl2 बनेगा, तो ज्यादा एनर्जी किसमें रिलीज होगी बताइए? एनायन पे तो चार्ज सेम है ना, केटायन पे है, ये केटायन पे यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2, तो ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा? MgCl2। कौन रिलीज करेगा? MgCl2। MgCl2 ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। अगर एनायन की बात करें तो NaCl और Na2O, ठीक, Na दोनों में सेम है,
यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर 2 यूनिट माइनस चार्ज है, तो NaCl ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा कि Na2 ज्यादा रिलीज करेगा? Na2 ज्यादा रिलीज करेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ज्यादा है। आप देखिए कौन सा कॉमन है, उसके बाद देखिए दूसरे को। अच्छा ठीक, ये इतना सिंपल सा फंडा था। सेकेंड फैक्टर कौन सा है? सेकेंड फैक्टर है आपका साइज ऑफ द आयन, साइज ऑफ द आयन। तो केटायन अगर स्मॉलर होगा, केटायन अगर स्मॉलर होगा तो लैटिस जी क्या होगी? मोर, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक। अगर केटायन अगर लार्जर होगा, तो एनायन अगर स्मॉलर होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। लैटिस एनर्जी क्या होगी सर? ज्यादा होएगी ना। तो एनायंस और केटायंस की साइज जितनी ज्यादा कम रहेगी, अगर साइज ज्यादा है, जैसे NaCl और NaBr। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए। NaCl और NaBr सब पे चार्ज सेम है ना। तो अब क्या देखेंगे? साइज देखेंगे, ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा। तो Na सेम साइज के Cl और Br, तो Br की साइज क्या है? Br की साइज क्या है? Br की साइज बड़ी है। तो अगर एनायन की साइज बिगर होगी, सॉरी अगर मैंने जो बताया अगर वो मिस हो गया, तो Br की साइज अगर बड़ी होगी, एनायन की साइज अगर बिगर है, तो एनर्जी कम रिलीज होगी, एनर्जी कम। एनायन की साइज अगर स्मॉलर होगी, तो कुल मिला के अगर साइज स्मॉलर है आयंस की, तो वो क्या करेगा? ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। अगर आयंस की साइज बिगर है तो एनर्जी कम रिलीज होगी। आप एक बात अपने दिमाग पे रख के चलिए, चाहे केटायन हो चाहे एनायन हो ना, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं, सिंपल सी बात, चाहे केटायन हो चाहे एनायन हो, जिसमें साइज छोटी होगी वो ज्यादा ही फोर्सली कंबाइंड होगा, ज्यादा इजिली कंबाइंड होगा, और जब ज्यादा इजिली कंबाइंड होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। क्लियर? तो ये आयनिक कंपाउंड में इतने यहां से केसेस आएंगे, तो इनको आपको पढ़ना है आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर। अब अगली वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं लेविस के कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलूंगा, लेविस लैंगमूर कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा। लेविस लैंगमूर कॉन्सेप्ट क्या था? जिससे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे, वो आप जानते हैं, फिर भी मैं बताऊंगा। फिर उनकी डॉट रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, फिर उनकी डॉट रिप्रेजेंटेशन को बनाने के लिए एक फार्मूला बताया जाएगा आपको। उस फार्मूले को यूज करके हम लोग क्या करेंगे? किसी की भी डॉट रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, ठीक। वहां तक जब हम लोग कर लेंगे तो फिर उसके आगे मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में आपको बताऊंगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब खत्म कर लेंगे तब हम लोग चलेंगे VSEPR थियरी। ओके, चलिए, थैंक यू।